जय हिंद साथियों, मैं अनूप सिंह ए टू जेड क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आप सभी ने वो राजौरी कांड तो जान ही लिया होगा जिसमें 2 अफसर सहित 5 जवानों की इसमें शहादत हुई है। इन लोगों ने वीरतापूर्वक लड़ते हुए अपने देश की तरफ से शहीद हुए हैं। साथियों, आज हम लोग इनकी पूरी कहानी जानेंगे कि ये जाबाज सिपाही कहां के थे, कौन थे, कैसे थे और किस तरीके से आतंकवादियों का खात्मा करते हुए अपने देश में वीर गति को प्राप्त हुए हैं। साथ ही साथ हमारे लेफ्टिनेंट जनरल का ये कहना है कि ये जो आतंकवादी मारे गए हैं, साथ ही साथ जो आतंकवादी छुपे हुए हैं, वो पाकिस्तान की सैनिकों से रिटायर्ड सैनिक हैं जो कि आ गए हैं यहाँ पे और यहाँ पे आकर के आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं और आतंकवाद की तरफ से लोगों को हानि पहुंचा रहे हैं और हमारे सैनिकों को इनके द्वारा ही मारा गया है। सारी बातों का डिस्कशन हम लोग आज इस सेशन में करने वाले हैं कि कैसे पाकिस्तानी जो गुलाम जम्मू कश्मीर है वहां पे मंदिरों को तोड़ करके रेस्टोरेंट बना रहे हैं। सारी बातों का डिस्कशन हम लोग आज इस सेशन में करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि कमेंट बॉक्स में भारत माता की जय लिख दीजिए और साथ ही साथ एक बात आप लोगों से मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे देश के वीर जवानों के प्रति कोई भी ऐसी बात न हो जिससे कि इसमें राजनीति की झलक दिखे। आप सभी जानते होंगे शुभम गुप्ता का वो उनकी मां का वो वीडियो जो कि नेताजी गए थे पैसा देते वक्त, वो वीडियो वायरल हुआ है। सारी बातें हम लोग आज इस सेशन में जानेंगे कि क्या वीडियो था, क्या वायरल हुआ, क्या इस पर राजनीति हो रही है, जबकि सैनिकों की शहादत पे कोई भी राजनीति नहीं होनी चाहिए। एकमात्र ऐसा ये धर्म है, ऐसा ये पद है जिस पर की राजनीति नहीं होना चाहिए। पूरे देश को गर्व होना चाहिए। साथियों, हम बात करते हैं उन 5 जवानों की जो राजौरी के कालाकोट के बाजीमल जंगल में शहीद हुए हैं। उसमें से जम्मू कश्मीर के स्थानीय पुलिस और हमारी सैनिकों के लोग इसमें शामिल हैं। कैप्टन एमबी प्रांजल जो कि मंगलौर कर्नाटक से हैं, कैप्टन शुभम गुप्ता जो कि आगरा से हैं, हवलदार अब्दुल माजिद पूंछ से हैं, लांस नायक संजय बिष्ट नैनीताल से हैं जो कि 2011-12 में ये सेना में आर्मी में शामिल हुए थे, पैरा ट्रूपर सचिन लाल ये अलीगढ़ से हैं। साथियों, 2 लोग उत्तर प्रदेश से हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार ने यह निर्णय लिया है कि इन लोगों के परिवारों को 50-50 लाख रुपए प्लस एक गवर्नमेंट जॉब दिया जाएगा, सरकारी नौकरी इन लोगों के परिवारों में दिया जाएगा। बात करते हैं उन 2 ऐसे जाबाज सिपाहियों की जो उत्तर प्रदेश की धरती से आते हैं। कैसे ये वीरतापूर्वक लड़े, क्या इनकी कहानी रही। साथियों, इनकी कहानी जब आप जानेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। क्या इनके अंतिम शब्द थे, क्या इनके बोल थे, जबकि इन लोगों ने इतना साहसपूर्वक अपना कोई भी सुरक्षा की चीज लिए बगैर ये दुश्मन आतंकवादियों से लड़ने के लिए चले गए। बात करते हैं शुभम गुप्ता की जो कि आगरा से आते हैं। साथियों, इनकी कहानी बहुत ही ज्यादा आप कह लीजिए कि दुखदाई है। इनकी मां का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिस पर राजनीति तक हो रही है। साथियों, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के ये कहता हूं कि सैनिकों की शहादत पे कोई भी राजनीति नहीं होनी चाहिए। इनके छोटे भाई हैं ऋषभ और इनके मां और बाप को 2015 में ये आर्मी में शामिल हुए थे और ये कह लीजिए कि ये कैप्टन के पद पर चले गए थे। वर्तमान में 9 पैरा में ये कैप्टन थे। इनके माता और पिता को 25-25 लाख रुपए का चेक दिया गया और वो जब चेक नेताजी शिक्षा मंत्री थे, जब उन चेक को उनकी माता को दे रहे थे तभी कैमरा वालों ने पूरा कैमरा चालू कर दिया और उनकी माता के मुंह से सिर्फ यही निकला कि मुझे मेरा बेटा लौटा दो, यहां प्रदर्शनी मत लगाओ। और ये वीडियो पूरी तरीके से वायरल हो गया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव जी इस पे ट्वीट करते हुए इस पे अब हमें ये कहते हुए बड़ा वो हो रहा है कि हम इसमें किसकी गलती दें। उस भाजपा नेता शिक्षा मंत्री की गलती दें जो कि चेक देने गए थे और वहां की स्थानीय मीडिया, लोकल मीडिया वहां की फोटो लेने लगी और वीडियो बनाने लगी, इससे वो वीडियो वायरल हो गया। उनको दोषी ठहराएं या फिर सपा प्रमुख अखिलेश यादव जी को दोषी ठहराएं जो कि ट्वीट करते हुए इस पर राजनीति का खेल खेल रहे हैं। साथियों, विपक्ष यही नहीं, विपक्ष पूरा विपक्ष इसको लेकर के राजनीति की वो खेल खेल रहा है, इसको उछाल रहा है कि क्या यह चेक देते वक्त यह फोटो खिंचवाना और वीडियो बनाना जरूरी था क्या। खैर, मुझे तो नहीं लगता कि उस समय उस सिचुएशन में जा करके फोटो खिंचवाना और वीडियो बनाना जरूरी था, जबकि नेताजी ने यह भी कहा कि जैसे ही उनके मां के मुंह से यहाँ प्रदर्शनी मत लगाओ ये शब्द निकला, वैसे ही मैं परिवारजनों के से कह दिया कि इनको जल्द से जल्द अंदर वापस ले लिया जाए, क्योंकि इनकी मां आपा खो चुकी थी। इनका अंतिम शब्द यही था कि जरूरी काम है, जल्द लौट कर आऊंगा। इनका
अंतिम शब्द, और ये शब्द कहते हुए इन्होंने अपने प्राणों की बलि दे दी। साथियों, बात करते हैं सचिन लाल, जो कि उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से आते हैं। इनके भी परिवार को 50 लाख रुपया प्लस एक सरकारी नौकरी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा दिया गया है। इनके छोटे भाई मर्चेंट नेवी में रहते हैं और 2019 में ये सेना में भर्ती हुए। साथियों, ये जाबाज सिपाही, नौजवान सिपाही की शादी लगी हुई थी और शादी के लिए छुट्टी भी मान्य हो गई थी, लेकिन अपने परिवार वालों से बात करते हुए, जो अंतिम बार इनकी बात हो रही थी, तो परिवार वालों से बात करते हुए इन्होंने यही कहा कि मम्मी, बस दो लोगों को और मार करके आता हूं, क्योंकि जब हम आतंकवादियों का खात्मा करते हैं, यह इनके द्वारा कहा गया शब्द है, क्योंकि जब हम आतंकवादियों का खात्मा करते हैं तो हमारा प्रमोशन बहुत जल्दी होता है। साथियों, ये बोल था, ये वचन था, ये वाक्य था हमारे सचिन लाल जी का, जो कि जाबाज सिपाही उत्तर प्रदेश की धरती से आते हैं। 8 दिसंबर को इनकी शादी तय हुई थी, जहां पिता इनके आने का रास्ता देख रहा था, मां इनके दुल्हन के आने की डोलियां सजा रही थी। वहीं पे जब तिरंगे में लपेट करके इनकी डेड बॉडी घर पर आती है तो इनके पूरे गांव में, इनके पूरे शहर में दहशत सी छा जाती है। जहां पे 2019 में भर्ती होने वाला, मात्र 4 साल अपनी सेवा में देने वाला ये जाबाज सिपाही वीर गति को प्राप्त हो गया। साथियों, इनके पूरे शहर में मेरा रोंगटा खड़ा हो रहा है ये आप लोगों के साथ ये शेयर करने में। साथियों, बहुत दुख हुआ ये सारा कुछ पढ़ करके। जब आप ये पूरी तरीके से न्यूज़ देखेंगे, वो वीडियो देखेंगे, इनके घर का वो वीडियो देखेंगे, जब इनके परिवार वाले रोते बिलखते नजर आ रहे हैं तो आपके आंखों में भी पानी आ जाएगा। साथियों, बात करते हैं और जाबाज सिपाहियों की, तो हमारे और जाबाज सिपाही भी बहुत बहादुरी से लड़ते हुए, अपनी जान की परवाह न करते हुए इन आतंकवादियों का खात्मा कर दिए। कौन कौन से आतंकवादी इसमें मारे गए हैं? तो 2 आतंकवादियों की होने की पुष्टि की गई है, मारे जाने की पुष्टि इसमें की गई है, और भी आतंकवादी होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। साथियों, बात करते हैं उन 2 आतंकवादियों की, जिसमें से एक लश्कर ए तैयब का टॉप कमांडर कारी था। यह इसका प्रमुख था, टॉप कमांडर कह लीजिए। ये मारा गया है। पिछले 1 सालों से ये सुनने में आ रहा था कि यह वहीं पे बना हुआ था, और वहाँ पे डांगरी, कड़ी व राजौरी में ये बना हुआ था, और वहाँ के स्थानीय लोगों को डरा धमका करके अपने ज़रूरी चीज़ों को ले लेता था। और वहाँ पे अब देखिए, इसने एक ऐसे चीज़ को अंजाम दिया है जो कि हर एक भारतीय इससे नाखुश है। हमारे उत्तरी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने ये बताया है कि भारत में आकर के, जम्मू कश्मीर में आकर के यह लोग दोबारा से आतंक फैलाने के लिए आए हुए थे। और ये ज़्यादातर जो भी लोग अब आ रहे हैं, चूंकि अब जम्मू कश्मीर में स्थानीय लोगों का जो पहले दबदबा था कि मतलब कि हम आतंकवादी बन जाएं और भारत देश के खिलाफ, अपने देश के ही खिलाफ लोग एक्शन ले लेते थे, अब स्थानीय लोगों से हमें कोई भी दिक्कत नहीं हो रहा है, बहुत ही अच्छे से वो रह रहे हैं। इसी को देखते हुए पाकिस्तान अब विदेशों से आक्रमणकारियों को, आतंकवादियों को भारत देश में भेज रहा है, चुपके से भेज दे रहा है, और यहाँ की जनता को तंग कर रहा है, और भारत देश के प्रति कहीं ना कहीं ऐसे कदम उठा रहा है जिससे पूरे भारत देश को खतरा है। साथियों, बात करते हैं इन लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी का, तो इनका कहना यही है कि ये जितने भी सैनिक आ रहे हैं, ये पाकिस्तान की सेवानिवृत्त सैनिकों को आतंकवादी बना करके भेज रहा है भारत में। अभी 2 आतंकवादी मारे गए हैं। इन्होंने ये भी कहा है कि 20 से 25 आतंकी अब भी सक्रिय होने की संभावना यहाँ पे व्यक्त की जा रही है इन जंगलों में ये आतंकवादी कैसे रह रहे हैं? तो आपने गुरिल्ला युद्ध का नाम सुना होगा। गुरिल्ला युद्ध में ये होता है, जैसे हमास वाले, इजराइल और हमास के बीच, अब तो युद्ध शांत हो गया, लेकिन इजराइल और हमास के बीच जो युद्ध चल रहा था, तो हमास वाले क्या कर रहे थे? केव यानी गुफा में, छोटे छोटे जो गुफा हैं, तो गुफा के रास्ते उसी में छुप जा रहे थे, जमीन के अंदर वो रह रहे थे। वैसे ही ये आतंकवादी इन जंगलों में, गुफाओं में छुप जा रहे हैं, गुरिल्ला युद्ध का अंजाम दे रहे हैं, और गुरिल्ला युद्ध के जरिए ही छुप करके हमारे सैनिकों को इन लोगों ने मारा है। साथियों, गुरिल्ला युद्ध से ही ये जंगलों में गुफाएं बनाए हुए हैं, वहीं से छुप छुप करके आतंकी घटनाएं ये कर रहे हैं। तो ये रही पूरी कहानी, जिसमें से ये आतंकवादी डांगरी, कड़ी व राजौरी में अपना वर्चस्व जमाए हुए थे, पिछले 1 सालों से रह रहे थे। अभी इनका कहना है कि अब भी यहाँ पे 20-25 लोगों के होने की आशंका जताई जा सकती है।
वहीं पे अगर हम बात करते हैं गुलाम जम्मू कश्मीर की, तो वहां पे एक ऐतिहासिक मंदिर था, कौन सा, शारदा पीठ मंदिर। इस शारदा पीठ मंदिर को तोड़ करके पाकिस्तानी सेना ने वहां पे एक रेस्टोरेंट बना लिया है। स्थानीय लोगों ने ये कहा है, प्रधानमंत्री मोदी जी से अपील की है कि मोदी जी को इन पर एक्शन लेना चाहिए, जो कि हमारे मंदिरों को तोड़ करके वहां पे रेस्टोरेंट बना रहे हैं। तो साथियों, ये रही पूरी खबर। आप लोगों से गुजारिश है कि कमेंट सेक्शन में भारत माता की जय जरूर लिखिएगा। हमारे वीर सपूतों को सत सत नमन है कि इन्होंने भारत देश की तरफ से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए हैं। हम इनकी वीरता को सैल्यूट करते हैं और इनको सत सत नमन है। साथियों, मैं बस यही बार बार कह रहा हूं कि इनका बलिदान खाली नहीं जाएगा। और आप लोग भी गुजारिश करिएगा अपने अगल बगल अपने दोस्तों से कि इस पे राजनीति न हो, क्योंकि एकमात्र ऐसा ये पद होता है जहां पे निसंदेह, निसंकोच, निस्वार्थ भाव से इस पद की सेवा की जाती है, जहां पे हम अच्छे से सो पा रहे हैं, खा पा रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं की बदौलत खा रहे हैं, जी रहे हैं, रह रहे हैं, हंस रहे हैं। कुछ भी करने की आज़ादी है तो इनमें इनका बहुत बड़ा हाथ है। साथियों, विराम लेना चाहेंगे अपने इसी शब्दों के साथ। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने साथियों तक सेंड करिएगा। मिलते हैं नए न्यूज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद।